Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. देखिए, पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया और देश भर में आज किसान आंदोलित है। दिल्ली की सीमाओं पे हज़ारों लाखों की संख्या में इस कड़ाके की ठंड में अनगिनत किसान धरना दे रहे हैं और गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 या 9 वार्ताएं सरकार के साथ हो चुकी हैं, लेकिन मेरे नतीजा रही। नतीजे निकालने का मैं समझता हूँ सरकार की मंशा भी नहीं है। वो सिर्फ किसानों को, आंदोलनकारियों को थकाना चाहते हैं। और मुझे बड़ा खेद है कि कल राजस्थान के बीजेपी के नेता ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं उन अन्नदाताओं के प्रति जो इस देश का पेट पालते हैं। उन किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। एक तरफ सरकार बोलती है कि किसानों का पूरा आदर सत्कार करते हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नेता राजस्थान के इस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किसानों को नक्सलवादी बोलना, देश विरोधी बोलना, उन पे आरोप लगाना, मैं समझता हूँ बहुत गलत है। इसकी मैं पूरी निंदा करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि देश में 24 पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर उन किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ये राजनीतिक डिमांड नहीं है। किसानों के भविष्य और उनके हित को देखते हुए पूरे देश ने संकल्प लिया है कि सरकार से निवेदन करें कि इन तीनों कानूनों को वापस लें। समर्थन मूल्य का इसमें जिक्र नहीं किया। किसानों को अपनी ज़मीन पर एक तरह से मजदूर बनाने की मंशा सरकार की है और इसीलिए उनके खुद के घटक दल, अकाली दल जो सरकार का पार्ट था, उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया, सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। आरएलपी जो एनडीए का पार्ट था, उन्होंने विड्रॉ किया। ऐसा क्यों है कि सरकार अपने सहयोगी दलों को, अपने कैबिनेट के मेंबर्स को समझा नहीं पा रहे हैं, किसानों को क्या समझाएंगे। इसलिए देश का सभी किसान तबका एकजुट है, सब जाति कौम के लोग इस कानून के विरोध में हैं और इसी संदर्भ में आज पूरे प्रदेश में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसानों को उनकी चेतना बढ़ा रहे हैं इन किसी कानून के खिलाफ में। उस संदर्भ में आज मैं अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र टोंक में आया हूं और यहाँ के लोगों का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। देखिए साहब, सांसद साहब कहते हैं क्षेत्रों में जहाँ भी आप सही कह रहे हैं कि इनकम कम हो रही, पिछले साल भर में तो और कम हो गई है। पूरी आर्थिक मदद देने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको हम रुकने नहीं देंगे। अगर आर्थिक धन की ज़रूरत पड़ेगी, हम कहीं ना कहीं इंतजाम करा के इन योजनाओं को रुकने नहीं देंगे और जो प्लानिंग है इस जिले की और इस क्षेत्र की और शहर की, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। अभी भी कई करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चालू किए हैं, उसको समय से पहले पूरा कराएंगे हम लोग। सरकार आधा पैसा दे देना, आधा पैसा जेब से दे। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक किसानों के हित की बात है, अगर किसानों को अपना हित लग रहा होता तो उसको स्वीकार करते, उसका धन्यवाद ज्ञापन करते। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी जान चली गई है, लगभग 40-45 लोगों की जान चली गई है। अपनी जान पर खेलकर बिलों का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई सबके सामने है, लेकिन ये जिद है और एक तरह से अड़ियल रवैया है सरकार का कि मानने को तैयार नहीं है। और मैंने कहा, ये मामला पॉलिटिकल नहीं है, ये किसी पार्टी संबंधित नहीं, किसान के भविष्य के संबंधित है। इसलिए सरकार को अपनी जो एक जिद और वो अड़ियल रवैया, उसको छोड़ देना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा, अगर इसमें संशोधन करके वापस कर लेते हैं तो किसी की हार नहीं है। सरकार कई बार कानून बनाती है, उसको दोबारा पुनर्विचार करना पड़ता है। संसद में जिस प्रकार पास हुआ, जल्दबाजी में पास कराया गया, चर्चा करी नहीं गई, आम सहमति के बाद छोड़ दीजिए, राय तक नहीं ली गई, तो किसान आक्रोशित है। और खासकर इस देश में 86% जो किसान है वो लघु किसान है, छोटा किसान है। वो कहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों से संघर्ष कर पाएगा। कल को उन्होंने कहा, साहब ये बीज में काला पड़ गया है या वजन ज़्यादा है या गीला ज़्यादा है, नहीं खरीदा। कोई उसमें उसके पास लीगल फ्रेमवर्क नहीं है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। अलग अलग पंचायतों में हम जा रहे हैं। अभी प्रधान जी बता रहे थे पंचायत में कितने काम हो रहे हैं विकास के, कितने चालू कर रहे हैं, कितने हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बड़ी पंचायत में आप सबने हमेशा सहयोग दिया और यहाँ पर जितना हो सका पिछले 1.5-2 साल में हमने काम भी किए। लेकिन आज आपके बीच में इसलिए हम लोग आए हैं कि राजस्थान और देश भर में जिस प्रकार का माहौल बना है, आप सब जानते हो, नई दिल्ली के आसपास हर जगह आज किसान धरने दे रहे हैं। 5-6 हफ्ते हो गए और उस मुद्दे को लेकर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो मुद्दा बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सरल है। मुद्दा यह है कि इस देश में जो किसान हैं, उनको जो छूट दी गई थी, उनको जो सरकार ने मदद और समर्थन का वादा पिछले 70 सालों से हो रहा था, उसको बदलकर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को छूट दी गई है कि मंडियों के बाहर वो अनाज ले सकते हैं। समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है और जो मंडी व्यवस्था इस देश में कायम थी, उसको लगभग खत्म करने का मन केंद्र सरकार बना चुकी है।
पहली बार हुआ ऐसा कई सालों में कि 24 अलग अलग विपक्षी दल, तमिलनाडु से लेके असम से लेके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हर जगह 24 विपक्षी दल एकजुट होकर एक मांग रख रहे हैं कि 3 जो कानून बनाए सरकार ने, उन कानूनों को वापस लें, क्योंकि किसी भी कानून के बनाने से पहले ना तो किसान से चर्चा करी, ना किसी राज्य सरकार से चर्चा करी, और जबरदस्ती जल्दबाजी में संसद में उन विधेयकों को पारित कर उनको लागू कर दिया। लगभग 50 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उनकी जानें चली गई हैं। इस ठंड के मौसम में लगातार किसान बैठे हैं, और मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, अगर किसानों के हित में ये कानून होते तो आज किसान धरना क्यों दे रहे हैं? अगर किसान के हित में कानून होते तो आपकी अपने सहयोगी दल, जो अकाली दल था पंजाब का, उसके मंत्री ने इस्तीफा दिया, समर्थन वापस लिया। आपका एनडीए का घटक दल, जो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, उसने समर्थन वापस लिया। आपकी अपनी सरकार के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। एनडीए के घटक दल आपका। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.